नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ बीएससी 6th सेमेस्टर का बॉटनी का पेपर फर्स्ट है। ये आपके महाराणा प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ की, उसका पेपर है। ठीक है, यहाँ पे 75 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। 75 क्वेश्चन में से आपको टोटल 65 क्वेश्चन करने थे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से हैं। अब इनमें कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हुए हैं, जैसे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का मैंने पेपर डिस्कस किया था। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक जिनके पेपर्स नहीं हुए हैं, उनके लिए ये पेपर्स बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं, क्योंकि उनको एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा गया क्रोमोसोम विथ डिफ्यूज सेंट्रोमियर। ठीक है, अब सेंट्रोमियर में मैंने आपको मेटासेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक बताया था। यहाँ पे मैंने ये पॉलीसेंट्रिक के बारे में नहीं बताया था। इसका आंसर है पॉलीसेंट्रिक, जिसमें सेंट्रोमियर क्या होते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, मेटा का मतलब बताया था बीच में, एक्रो का मतलब होता है सिंगल, टीलो का मतलब होता है एकदम यहाँ सेंटर पे पा जाना। तो यहाँ आपको लॉजिक से पता चल जाता है कि पॉलीसेंट्रिक की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद ये तो एकदम मैंने पढ़ाया था, जो वही पूछा गया है कि इसका डायग्राम भी आपको दिखाया था मैंने। बालबियानी रिंग आपके पॉलीटीन क्रोमोसोम में देखा जाता है। ठीक है, डीएनए का डुप्लीकेशन कहाँ होता है, तो सिंथेसिस डीएनए का कहाँ पे होता है, एस फेज में। डुप्लीकेशन बेस का कहाँ होता है, एस फेज में। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ दिया गया है कि हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन शुड अकर इन अ रूट टिप सेल टू प्रोड्यूस 64 सेल। ठीक है, अब देखिए, एक माइटोटिक डिवीजन होता है, 2 सेल बनते हैं, 2 सेल से फिर इससे 2 और इससे 2 इस तरीके से बनेंगे। इसके लिए एक फार्मूला यूज़ होता है 2n करके। ठीक है, तो 64 सेल बनने हैं अगर, तो हम 2n का फार्मूला लगाएंगे तो कितने टाइम्स डिवीजन होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 2 ज़ा 16, 32 और 32 2 ज़ा 64, मीन्स 2n इज इक्वल टू आ जाएगा 6। मतलब ये n इज इक्वल टू आ जाएगा 6 टाइम, मतलब 6 टाइम डिवीजन होगा। तो इसका क्या आएगा, आपका 64 सेल प्रोड्यूस होंगे। लेकिन आपके ऑप्शन में 8 दिया है, तो अगर आप 8 लगाए हैं तो सही है। ठीक है, इसके हिसाब से, क्योंकि नियर अबाउट में वही है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर 6 होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि क्राई डू चैट सिंड्रोम क्यों होता है। ये भी मैंने बताया था जब आपको डिलीशन पढ़ाया था, तो एग्जैक्ट यही एग्जाम्पल ही क्राई डू चैट सिंड्रोम का मैंने दिया था। नलीसोमी की अगर हम बात करें तो नलीसोमी हम किसको, नलीसोमी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2n-2 से। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन हेक्साप्लॉइड वीट, मतलब एक हेक्साप्लॉइड वीट है 6x मान लीजिए, हेक्सा को क्या 6 ही ना बोला जाता है, 42 हो गया। ठीक है, फाइंड मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड नंबर। हैप्लॉइड का मतलब n और मोनोप्लॉइड इसका क्या होगा। तो अगर 6x की बात करें तो 6x, अगर x को आप निकालना है तो 42/6 बेसिक मैथ की है, तो 7 आ जाएगा। मतलब मोनोप्लॉइड क्या है, 7। ठीक है, 7 आ गया। तो आप सबको पता है कि अगर हम 42 को डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में, n 2n इसका कह रहा 42 है, यहीं से बेसिकली निकल गया। n करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया, 7 आ गया, किसका, आपका मोनोप्लॉइड का, और हैप्लॉइड नंबर 21 हो जाएगा। ठीक है, डीएनए किससे मिलकर बना होता है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, नाइट्रोजनस बेस, डीऑक्सीराइबोज और फॉस्फेट से। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है कि अगर 2 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की पेयरिंग करा जाती है तो उसे क्या कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरैक्शन मैंने आपको पढ़ाया है, और ये 10th का क्या हो जाएगा, D9:7 रेशियो हो जाता है। यहाँ पे ये वाला क्या है, ये वाला कंबाइन हो जाता है, एक में 9:7 हो जाता है, यही डाई हाइब्रिड क्रॉस कॉम्प्लीमेंट्री में। ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, फिनोटिपिक रेशियो क्या है डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का। ठीक है, तो यहाँ पे आप सब लगाने जाएंगे डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का 9:3:3:1, बिल्कुल ये गलत ऑप्शन है। यहाँ पे पूछा गया है डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की बात की गई है, और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था 1:1:1:1. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बेसेस के एनालॉगस क्या होते हैं। तो एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन आप सबको पता है बेसेस हैं। तो इसके कभी कभी म्यूटेशन होता है तो एडेनिन की जगह पे क्या आता है, दूसरा कुछ आ जाता है। उसी तरीके से थाइमिन का ये क्या है, एनालॉगस है 5-ब्रोमोयूरेसिल। ठीक है, सडन और स्पॉन्टेनियस चेंज क्या होता है, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, म्यूटेशन को कहते हैं।
विच क्रोमोजोमल कॉन्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट इन मेल चाइल्ड ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म, मतलब किससे रिप्रेजेंट करते हैं। ए को मत ध्यान दीजिए, एक्स और वाई से मेल चाइल्ड और एक्स फीमेल चाइल्ड, एक्स वाई रिप्रेजेंटेशन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लांट जो है प्लांट ड्यूरेशन एजेंसी इंडिया में क्या है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा NBPGR, इसका फुल फॉर्म भी मैंने शायद आपको बताया है, ठीक है। पहली बार जो डेटा किसी इन्वेस्टिगेटर के द्वारा अरेंज किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, बायोस्टैट मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, उसको प्राइमरी डेटा कहते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक मीन पूछा गया, थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है कि इसमें पूछा गया कि 9 ऑब्जर्वेशन का जो है 9 थे, ठीक है, 9 पीपल्स थे, उसका ऑब्जर्वेशन 100 आया है, ठीक, और 6 लोग थे उसका ऑब्जर्वेशन 80 आया है। तो टोटल जो 15 इसको जोड़ेंगे अगर हम 9 6 को तो 15 आएगा, ठीक। तो 15 का क्या ऑब्जर्वेशन क्या होगा, तो इसमें आपको क्या करना है, ठीक है। 9 पीपल्स थे तो 100 आया, ठीक। उसी तरीके से 6 पीपल्स थे तो क्या आया आपका प्लस करेगा, 6 पीपल्स थे तो 80 था। तो इन दोनों को अगर आप क्या करेंगे डिवाइडेड बाय आपका 15 हो जाएगा, 9 6 15 को जोड़ के 15 आ रहा है, तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1380 आएगा डिवाइडेड बाय 15, और इसको अगर आप काटेंगे तो 92 आंसर आएगा। चाहिए तो आप करके देख लीजिएगा इस फॉर्मूले पे, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 92, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम फ्लावर इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन, इस प्रोसेस को हम इमैस्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। What is ploidy result from the combination of 2 different type of related species, ठीक है। डिफरेंट है सेट लेकिन रिलेटेड स्पीसीज है, तो ऑटो का मतलब होता है इसके पास सेम रहता है, सेम स्पीसीज है, डिफरेंट सेट्स रहेंगे, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकैरियोटिक, तो ATP की सिंथेसिस करता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें कुछ देखना नहीं है। और ये आपका ये क्वेश्चन सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा लेकिन उससे रिलेटेड चीज़ें पूछी गई हैं। क्रॉसिंग ओवर कब होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच, जेनेटिक मटेरियल का होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच कब होता है एक्सचेंज, तो क्रॉसिंग ओवर, आंसर ही मैंने आपको बता दिया। प्लांट में सेल ऑर्गेनेल जो रिस्पॉन्सिबल होता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के लिए, मैंने 2 ही आपको बताए ही थे, एक क्लोरोप्लास्ट और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जिसमें क्या होता है खुद का, इन सब में क्या होता है खुद का DNA होता है। इससे रिलेटेड आपका भी आगे एक और क्वेश्चन है, इनमें खुद का DNA होता है, तो साइटोप्लाज्मिक मतलब इनहेरिटेंस का मतलब मैंने आपको अच्छे से बताया था, उसके डिस्कवरर का से भी क्वेश्चन पूछा, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में मैंने आपको बताई थी। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है, जो आपका सेल में न्यूक्लियस से इनहेरिटेंस होता है, उसके अलावा किस ऑर्गेनेल से होता है, तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है। क्रोमोसोमल थियरी किसने दी थी, तो इसका क्या हो जाएगा, सटन एंड बोवेरी ने दी थी, ठीक है। सटन एंड बोवेरी ने ये दिया था। जो एक टर्म होता है यूज़ किया जाता है कंट्रोल्ड म्यूटेशन के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। कंट्रोल्ड म्यूटेशन के लिए जो होता है तो उसे हाइब्रिड कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे यहाँ जो कंट्रीब्यूशन है, मेन कंट्रीब्यूशन किस साइंटिस्ट का है हाई यील्डिंग व्हीट वेराइटीज़ को प्रोड्यूस करने में, जिसे मिरेकल व्हीट भी कहते हैं, तो वो हैं आपके MS स्वामीनाथन। पहला नैनो ट्यूब्स किसने डिस्कवर किया था, सोमियो इजीमा ने, ठीक है। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ नैनो पार्टिकल, तो नैनो पार्टिकल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, स्टडी करना प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स एट नैनो स्केल, ठीक है। राइट आर्टिफिशियल एजेंट जो यूज़ किया जाता है मॉनिटर करने के लिए प्लांट का ग्रोथ कैसा हो रहा है, हेल्दी है या नहीं, तो आप ड्रोन्स इक्विप्ड विथ सेंसर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, तो इसमें क्या करते हैं आप बड़े डेटा को अरेंज करते हैं उसका एक इनसाइट वैल्यू निकालने के लिए, ठीक। नेक्स्ट IoT क्या है, इसका तो फुल फॉर्म मैंने बताया था, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एजुकेशन और एकेडमिक रिसोर्सेज को बताने के लिए कौन सी साइट है, तो वो आपकी INFLIB नेट है, जिसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी एंड नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर हाइब्रिड बनाना है तो वो कौन सा जनरेशन का परफॉर्मेंस हम सीड प्रोडक्शन के लिए लेते हैं, तो F1 जनरेशन लेते हैं, ठीक। बायोस्टैटिस्टिक्स का फादर किसको कहा जाता है, कार्ल पियर्सन को क्या कहा जाता है, बायोस्टैटिस्टिक्स का फादर कहा जाता है, ठीक है। फ्रांसिस गाल्टन को कहा जाता है, ठीक है। इन ब्रीडिंग के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, ये क्वेश्चन भी आपके पूछा था आपके सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में, लेकिन दूसरे वे में पूछा था, होमोजाइगोसिटी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी डाटा का मिडिल वैल्यू ले रहे हैं हम तो उसे हम क्या कहेंगे, तो मीडियन हम कहते हैं। अभी इससे पे एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा है।
मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन सा नहीं, मीन मीडियन मोड है, रेंज नहीं है, ठीक है। काई स्क्वायर टेस्ट को किसने डिस्कवर किया था, तो काई स्क्वायर के टेस्ट की डिस्कवरी कार्ल पियर्सन ने की थी, ठीक है। एक छोटे पॉपुलेशन का आप क्या कर रहे हैं, एक पॉपुलेशन में से आप ले रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, सैंपल। ये तो बहुत है, इजी था। कौन सा इसमें से जो है यूज़ किया जाता है, रूट फॉर्मेशन में टिश्यू कल्चर। तो इसमें भी एक कॉन्फ्लिक्ट है इस क्वेश्चन में। देखिए ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों का यूज़ किया जाता है, लेकिन ऑक्सिन ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है, तो इस वजह से हम ऑक्सिन को लेकर यहाँ चलेंगे, ठीक है। अगर एक टर्म यूज़ करना अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल के लिए, तो हम वो टर्म यूज़ करते हैं कैलस। कैलस को हम अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल करते हैं। प्लांट में कुछ इस तरीके से कभी कभी आपको दिखता होगा, तो वो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल होता है, ठीक है। अगार अगार का यूज़ हम क्या करने के लिए करते हैं, तो ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसी भी उस कंपोनेंट का जिसका हम वो करते हैं प्रैक्टिकल, ठीक है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम डिफरेंट प्लांट स्पीसीज इज टिश्यू कल्चर, तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्यूजन कर रहे हैं डिफरेंट का, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायरस फ्री प्लांट को आप कैसे रेज कर सकते हैं, तो मेरिस्टेम कल्चर से। ये क्वेश्चन भी पूछा था, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा दूसरे अलग तरीके से पूछेगा। आप चाहें तो मिला सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है, दो इसमें था, मेरिस्टेम कल्चर होगा, ठीक है। शोध गंगा क्या है, ठीक है, तो ये एक डिजिटल रिपोजिटरी है इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिजर्शन के लिए, ठीक है। शोध जैसा आपको पता चला, तो शोध कहाँ किससे रिलेटेड है, थीसिस से और डिजर्शन से, जो आप करेंगे आगे चल के। साइंटिस्ट हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, तो ये हो जाएंगे आपके रॉबर्टसन, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किससे बना होता है, फॉस्फोलिपिड, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन से, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आएगा, सारे, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, सब आ जाएगा। सपोर्टिंग फ्रेमवर्क सेल का क्या होता है, तो वो होता है आपका साइटोस्केलेटन, और साइटोस्केलेटन माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट दोनों से मिलकर बना होता है। ग्लाइकोसाइलेशन प्रोटीन का कहाँ पे होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पहली बार किसने डिस्कवर किया था, ठीक है, तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी, पोर्टर ने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, सेल ऑर्गेनेल विच कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम, लाइसोसोम्स। क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस। अब यहाँ भी आपके क्वेश्चन में कन्फ्लिक्ट है, यहाँ भी ये नहीं दिया है कि यूकैरियोटिक सेल में या प्रोकैरियोटिक सेल में। तो आप सबको पता है कि यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म। तो आप इन दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडिकेट नहीं किया है कि किसकी बात हो रही है। हायर दे देता तो भी आप लगा लेते यूकैरियोटिक। प्लांट सेल पेरोक्सिसोम आर कंसर्न्ड विथ, क्या करता है, फोटो रेस्पिरेशन करता है पेरोक्सिसोम्स। राइबोसोम हैज सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस, तो ये है आपका बायोजेनेसिस ऑफ राइबोसोम करता है। सेमी जेनेटिक ऑटोनॉमी इन सीन इन, सेमी जेनेटिक ऑटोनॉमी किसमें होता है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि इनके पास इनका खुद का डीएनए होता है, ठीक है। न्यूक्लियोली जो है किसमें रिच होता है, तो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, क्योंकि न्यूक्लियोली से आपकी सिंथेसिस हो रही है राइबोसोम की। क्रोमेटिड जो है किसको कहते हैं, तो हाफ ऑफ क्रोमोसोम, ये है, इस आधे को हम क्रोमेटिड कहेंगे, ठीक है। कौन सा पार्ट है क्रोमोसोम का जिसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम आपका स्टेन नहीं होता, तो वो आपका सेंट्रोमियर है, उसमें स्टेनिंग नहीं होती है। वन जीन वन एंजाइम थियरी किसने दी थी, बीडल एंड टाटम ने दी थी। लॉन्गेस्ट, ये भी मैंने आपको पढ़ाया, लॉन्गेस्ट फेज प्रोफेज, ये भी बताया, प्रोफेज फर्स्ट। सिनेप्सिस कहाँ पे होता है, जाइगोटिन स्टेज में होता है। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन मतलब क्या होता है, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच क्या होना, ट्रांसलोकेशन होना। अब ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हो गया था कि अगर 45 टॉल आपको मिल रहे हैं, ठीक है, और 45 डॉर्फ, तो कौन सा आप क्रॉस करवाएंगे, तो ये क्रॉस आप करवाएंगे अगर कैपिटल टी का, स्मॉल कैपिटल टी हेट्रोजाइगोट वाले। तो अगर आप इसको क्रॉस करा कर देखेंगे तो आपको जो ज़्यादा मात्रा मिलेगी वो टॉल की, क्योंकि ये भी टॉल को रिप्रेजेंट करता है और ये भी टॉल को रिप्रेजेंट करता है। तो इससे कराएंगे तो कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ज़्यादा मात्रा किसकी मिल रही है, ये स्मॉल लार्ज वाले की। तो अगर आप इसको कराएंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वेरियस फॉर्म ऑफ जीन, अलील, अल्टरनेटिव फॉर्म। कपलिंग एंड रिपल्सन थियरी किसने दी थी, तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। कपलिंग एंड रिपल्सन थियरी किसने दी थी, बेटसन एंड पुनेट ने, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स आर प्रेजेंट इन, हिस्टोग्राम के द्वारा आप कॉन्टिन्यूअस, इस तरीके से कॉन्टिन्यूटी में वेरिएबल्स को आप दिखा सकते हैं, ठीक है।
मीडियन ऑफ सीरीज इज 15, ठीक है, इसको भी आप समझिएगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर 10 होगा, क्योंकि अगर आप कोई कह रहा है कि 10 अंकों की एक सीरीज थी 15, मीडियन ऑफ ए सीरीज इज 15, ठीक है, और सॉरी 15 होगा, सॉरी 15 होगा, क्योंकि एक सीरीज की मीडियन 15 है, इसके इधर भी कुछ होगा इधर भी कुछ होगा, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे x है यहाँ पे भी x है, और आप उसमें क्या कर रहे हैं 10 आगे ऐड कर देंगे, इसके पहले 10 ही आएगा अरेंजमेंट जब करेंगे, और इसके बाद 20 आएगा, ठीक है। तो आपने इवन नंबर ही ऐड कर दिया तो भी उसका क्या होगा 15 ही रहेगा, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिकर्सर ऑफ बायोलॉजिकल सिंथेसिस, तो इसका मुझे क्लियर नहीं पता है पर यूवी रेज होगा। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में है। अनदर फॉर्म ऑफ विगर, ये भी क्वेश्चन आपके उसमें पूछा गया था सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में, उसको हम हेट्रोसिस कहते हैं, हाइब्रिड विगर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस परफॉर्म्ड बिटवीन मोर देन 2 प्लांट इज नोन एज, तो उसको हम क्या कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, सॉरी इंटरजेनेरिक क्रॉस कहते हैं, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, पीसीआर नहीं होगा, बैगिंग होती है, टैगिंग होती है, मैस्कुलेशन होता है, ठीक है। ट्रिटिकेल क्या है, ट्रिटिकेल एक देखिए ये वीट और राई से मिलकर हाइब्रिडाइजेशन से बनाया गया है, और मैंने जितना सर्च किया है उसके हिसाब से ये टेट्राप्लॉइड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 75 क्वेश्चन होपफुली आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अब देखिए मैं अगर अभी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की बात करूं तो उन्होंने ओवरऑल हर टॉपिक पे फोकस किया है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जेनेटिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस है, नैनो टेक्नोलॉजी वाले पार्ट पे कम फोकस किया, सेल वाले पे ज़्यादा फोकस किया, ठीक है। और अगर जिसने जेनेटिक्स सेल मुझसे बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, नैनो टेक्नोलॉजी तो मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन जेनेटिक्स और सेल जिसने पढ़ा होगा उसका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। होपफुली आप सबने बहुत अच्छे से पेपर किया होगा। चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन। बच्चों ये वो एग्जैक्ट टॉपिक्स हैं जो पेपर में डायरेक्ट पूछे गए हैं मेरे पढ़ाए हुए, आप चाहें तो अभी भी जाकर ये क्वेश्चंस देख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।